नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा तीन ऐसे चेहरे जिनको लेकर के राजकुमार राउत जो निर्दलीय, जो बाप से अपना संगठन जिससे वो चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरा चेहरा पवन सिंह जो काराकाट बिहार की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और उस चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे। और तीसरा चेहरा रविंद्र सिंह भाटी जो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे। लेकिन इन दोनों ने जितना वोट परसेंटेज को, जितने वोट इनको मिले वो देखने योग्य थे और आगे की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा ये तीनों मिलकर के एक साथ आकर के एक मंच तैयार कर सकते हैं। तीनों मिलकर के युवाओं को प्रमोट किस प्रकार से किया जाए, युवाओं को राजनीति में भागीदारी और हिस्सेदारी किस प्रकार से मिले, उसको लेकर के एक नई राजनीति को जन्म दे सकते हैं। राजकुमार राउत जो भी अपने काफ़ी स्टेटमेंट में ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूथ को मजबूत करना, यूथ को आगे लाना हमारा उद्देश्य है, तो वही रविंद्र सिंह भाटी का भी यूथ को किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, तो वही पवन सिंह जिनकी भी सोच, तीनों की सोच मिलती जुलती है। क्या तीनों मिलकर के एक ऐसा मंच तैयार कर सकते हैं जिससे युवाओं को भी मौका मिले, युवाओं को अपनी हिस्सेदारी भारत की राजनीति में निभाने की मिल सके, उनकी भी कुछ जिम्मेवारियां हो भारत की राजनीति में। क्या ऐसा ये तीनों मिलकर के ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं? राजकुमार राउत जिनका एक संगठन है, क्या उस संगठन के साथ रविंद्र सिंह भाटी और पवन सिंह एक साथ आकर के उस संगठन को भी मजबूत कर सकते हैं? वैसे तीनों की सोच मिलती जुलती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनीति को नया मोड़ देने के लिए तीनों को एक मंच पे आकर के आने वाले समय के लिए युवाओं को एक नया मंच तैयार करके देना चाहिए। वैसे बता दूं, राजकुमार राउत जो लोकसभा सदस्य हैं, वहीं रविंद्र सिंह भाटी जो एक विधानसभा के सदस्य हैं, और पवन सिंह जो एक भोजपुरी एक्टर्स हैं और लोकसभा चुनाव लड़े थे और उसमें परिस्थितियां उनके पक्ष की नहीं रही और चुनाव हार गए। तीनों एक सेलिब्रिटी की रूप से या ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोकप्रिय चेहरे हैं जो एक साथ एक मंच पे आकर के भारत की राजनीति में युवाओं को प्रमोट करने में जिम्मेदारी निभा सकते हैं। क्या इन तीनों को एक साथ आकर के ऐसा मंच तैयार करना चाहिए जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं ये तीनों मिलकर के? राजकुमार जिनको पूछा गया इन दोनों के चुनाव हारने के ऊपर, चुनाव लड़ने को लेकर के भी उन्होंने उनके चुनाव हारने को लेकर के भी खेद जताई। उन्होंने कहा कुछ
परिस्थितियाँ उनके पक्ष में नहीं बन पाई, लेकिन हम चाहते थे कि ये दोनों जीते। तो इन तीनों को एक मंच पे आकर के एक राजनीति को नया मोड़ देना चाहिए। क्या होता है आगे देखते हैं, लेकिन एक इन तीनों की फैन फॉलोइंग को देखकर, लोकप्रियता को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मान भी सकते हैं हम लोग, कल्पना कर सकते हैं कि इन तीनों को एक मंच जो राजकुमार राउत ने तैयार किया है उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं और आगे की राजनीति में नया मोड़ ला सकते हैं। क्या इस प्रकार से इन तीनों को एक मंच पे आना चाहिए? आप अपनी राय भी ज़रूर साझा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और मेरे इस YouTube चैनल पर जो भी साथी नया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।